नमस्कार दोस्तों, 90वें एपिसोड में 90th एपिसोड में आपका स्वागत है। ये 11 नवंबर 1956 को अजमेर स्थित श्री दीपचंद के निवास पर किए गए प्रवचनों का सार है। टॉपिक है तृष्णा। स्वामी जी को जो फूलों की माला पहनाई गई वह उतार कर उसकी ओर इशारा करके फरमाने लगे, यह फूलों की माला है। इसमें जो फूल है उसकी पूरी सुगंध लेने की कला केवल भंवरे को है तथा फूलों से रस चूसने की कला मधुमक्खी में है। ये कलाएं दूसरों में नहीं होती है, किसी में कोई कला होती है तो किसी में कोई। हम में से प्रत्येक जिसने संसार में जन्म लिया है उसे कोई ना कोई कला दिखाकर संसार में अपना जन्म सफल करना चाहिए। यह संसार एक आशा रूपी नदी है, उसमें तृष्णा रूपी मगरमच्छ बैठा हुआ है जो संसार रूपी नदी से पार पहुंचने से लोगों को रोकता है। वह मगरमच्छ बेहद बुरा है, उससे बचेंगे तो पार पहुंच जाएंगे। आशा मन को सताती है, आशा दृढ़ होती है तब उसे तृष्णा कहा जाता है। यह तृष्णा हमें भ्रम में डालती है। जब हम उसके वश में होकर संसार रूपी नदी पार नहीं कर सकते तो हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। चिंता बड़ी बीमारी। एक दृष्टांत है, एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास कितनी पीढ़ियों के खाने जितना धन है। लेखा जोखा करके उसे बताया गया कि 11 पीढ़ियों के खाने जितना धन है। यह सुनकर वह सेठ चिंता में पड़ गया कि मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा। इस चिंता में वह दिनों दिन दुर्बल होता गया। उसकी हालत देखकर उसका पुत्र दुखी हो गया। आखिर वह एक संत के पास गया तथा उसे बताया कि मेरे पिताजी की 12वीं पीढ़ी की चिंता ने दुखी कर रखा है। संतों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी की चिंता तब दूर होगी जब वह एकादशी को व्रत रखकर फलों फूलों से भरी थाली अमुक ब्रह्मचारी को देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वयं खाएगा। बेटे ने जाकर यह सारी बात अपने पिता को बताई। सेठ ने यह बात मानकर एकादशी आने पर व्रत रखा तथा फलों से भरी हुई थाली श्रद्धा से लेकर ब्रह्मचारी के पास गया तथा फल ग्रहण करने के लिए निवेदन करने लगा। ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे आने से पहले दूसरा प्रेमी थाली दे गया है, मुझे अधिक आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे वापस ले जाओ। इस पर सेठ ने कहा, कृपा करके इसे दूसरे दिन के लिए रख लें। ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सेठ जी कल की चिंता मैं क्यों करूं, मैं कल पर कभी भरोसा नहीं रखता हूं। जिसने आज दिया है वह कल भी देगा। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। सोचने लगा कि यह ब्रह्मचारी तो कल की भी चिंता नहीं करता और मैं इतना मूर्ख हूं जो 12वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। ऐसा सोचकर उसने चिंता करना छोड़ दिया तथा सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अतः यह चिंता ही है जो हमें दुर्बल करती है। चिंता मन की एक बड़ी बीमारी है। यदि चिंता मिट गई तो फिर आनंद ही आनंद है। आशाएं मन को सताती है। जब हम भीतर से आशाएं और तृष्णाएं निकाल लेंगे तब अपने मन पर कब्जा कर सकेंगे। जब मन को वश में करके प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो फिर संसार में दुख देखेंगे ही क्यों। काम क्रोध का त्याग आवश्यक। याद रखो कि जब काम क्रोध से बचेंगे तब हम में शक्ति आएगी। जैसे इंजन व दूसरे यंत्रों में भाप को रोककर उससे कई काम लिए जाते हैं, खुली भाप के विपरीत इस इकट्ठी की हुई भाप में बड़ी शक्ति होती है। इसी प्रकार यदि काम व क्रोध को रोक लिया जाए तो हमारे भीतर बड़ी शक्ति पैदा होगी। इस संसार के सभी सुख क्षण भंगुर हैं, आने जाने वाले हैं। शरीर भी बनता बिगड़ता है। जैसे पेड़ से कुछ पत्ते झड़ते हैं तो कुछ नए आ जाते हैं, इसी प्रकार संसार है। रात के बाद दिन व जन्म के बाद मृत्यु है। हम कभी भी मरते नहीं, हम न बुझने वाली जोत हैं। संसार में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ साथ साथ हैं। सभी अवस्थाओं में समान रहना चाहिए। मृत्यु को सदैव याद रखें। हम सदैव शरीर के श्रृंगार करने व उसके पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। अज्ञानवश हम इस शरीर को सदा रहने वाला समझकर ईर्ष्या द्वेष व हस्त की अग्नि जलाते हैं। हम संसार में चूहे की भांति हैं जिसके पीछे हमेशा बिल्ली का पंजा लगा रहता है। हम मृत्यु का भय नहीं करते जो सदा हमारे साथ है। हम मृत्यु को भूल बैठे हैं। यदि हम मृत्यु को याद करें तो कुकर्म व पाप करें ही नहीं। यदि हमें सदैव मृत्यु याद होगी तो हम अपने पैदा करने वाले को याद करेंगे जो सदैव हमें देख रहा है। हमें गर्भ का दुख, बचपन का दुख, बुढ़ापे का दुख व मुसीबतें आदि याद रखनी चाहिए। एक ही जन्म में इतनी तकलीफें हैं तो 84 लाख योनियों में कितने कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अगर वे याद करेंगे तो पापों व कुकर्मों से बचकर स्वयं को पहचान कर सच्चे आनंद को प्राप्त करेंगे जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद।